जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाइयों और मेरे ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूँ जीएसटी टॉपिक और जीएसटी पे ही बात करता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि जीएसटी है क्या। और जीएसटी की जब भी बात आती है तो मन में एक ही ख्याल होता है, भैया गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। हम जब भी मार्केट जाते हैं नॉर्मली बहुत सारे बच्चे मोबाइल तो खरीदे होंगे और वो देखते होंगे कि उनके एक रसीद में CGST SGST करके टैक्सेस कर करके ऐड हो करके वो फिर जा करके मोबाइल वो लेते हैं। तो ये जानते हैं कि भैया जीएसटी है क्या और जीएसटी के बारे में समझते हैं। तो हम लोग एक बात समझते हैं भैया कि वस्तु पे जो लगते हैं कर वो हमारा जीएसटी कहलाता है और जीएसटी का परिणाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये कहलाता है वस्तु एवं सेवा कर, जो कि वस्तु और सेवा के लिए ही लगता है और इसे हम कहते हैं जीएसटी। अब बात करते हैं कि जीएसटी है क्या और जीएसटी के लागू कब हुआ और जीएसटी आया कब। तो बात करता हूँ बाबू लोग कि जीएसटी जो है हमारे देश में 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में लागू हुआ और पारित हुआ और ये उस दिन से हमारे देश में लगातार कार्य कर रही है जीएसटी। अब बात करता हूं कि जीएसटी है क्या। जीएसटी एक वस्तु एवं सेवा कर है जो कि वस्तु और सेवा पर लगाई जाती है, वो कराता है हमारा जीएसटी। अब बात करता हूं नॉर्मली बच्चों कि जीएसटी के टाइप कितने होते हैं। तो जीएसटी के हम लोग नॉर्मली 3 टाइप पढ़ते होंगे। एक पढ़ते हैं CGST और एक पढ़ते हैं हम लोग SGST और एक पढ़ते हैं हम लोग IGST। तो ये हमारे बच्चों हम लोगों के पास आता है। तो एक का भैया हो गया कि सेंट्रल जो केंद्र सरकार लागू करती है वो कहलाती है CGST और जो राज्य सरकार लागू करती है वो हो जाता है SGST। और एक इंटीग्रेटेड भैया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हो गया और सेंटर पे आते के साथ वो परिवर्तन हो गया तो वो कहलाता है IGST। चलिए ये तो मतलब हम लोग को समझ में आ गया CGST और IGST। अब बात करता हूँ CGST IGST के बाद कि हमारे देश में ये कब संकीर्ण हुआ और हमारे देश में लाना क्यों जरूरी हुआ, इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला बात करता हूँ कि भैया इसे लोकसभा में कब लाया गया और राज्यसभा में कब लाया गया। तो सबसे पहला बात होती है कि भैया इसे प्रस्तुत जो किया गया था वो 2014 में जब हमारा एनडीए की सरकार जो बनी थी यानी कि बीजेपी की जो सरकार आई थी उसने सबसे पहले इस बात को लाई थी कि भैया हमारे देश में जो है जीएसटी जैसे टैक्सेस आनी चाहिए और जीएसटी जैसे कर आनी चाहिए और जीएसटी जैसे कर को लागू करने के लिए 6 मई 2015 को लोकसभा और राज्यसभा में एक साथ ये पारित कर दिया गया, जिसपे लोगों ने यानी कि विपक्ष के पार्टी ने भी अपोज किया, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और हमारे देश में 6 मई 2015 के बाद सीधा 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू हो गई। अब बात करता हूं कि संविधान संशोधन यानी कि संविधान संशोधन 122वां से इसे लागू किया गया। लागू करने के लिए इसमें जो समिति बनाई गई थी उस समिति का नाम था विजय केलकर समिति। कौन सी समिति थी बच्चों? तो विजय केलकर समिति। ये याद रखना है। पहला सवाल कि भैया ये पारित हुई थी 6 मई 2015 को। कितने संविधान संशोधन? 122वां संविधान संशोधन। अब कौन सी समिति? तो विजय केलकर समिति। ये 3 चीज बड़ा महत्वपूर्ण है। अक्सर ये परीक्षा में देखने को मिलता है कि भैया ये है क्या, कौन सी समिति से है, कौन संविधान संशोधन से है। तो बच्चों चलिए ये तो हम लोग समझ में आ गया। अब बात करता हूं कि भैया टैक्सेस कितने तरीके से लगता है। तो ये टैक्सेस 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। मतलब जैसा ऑब्जेक्ट हो, जैसी वस्तु हो, जैसा सेवाएं हैं उसके आधार पर इस टैक्सेस को रखा गया है। इसमें 5 तरह की टैक्सेस है। पहला है 0%, दूसरा है 5%, तीसरा है 12%, चौथा 18% और पांचवा 28% जो टैक्सेस है वो हमारे देश में लागू है। चलिए अब आने वाले समय में बहुत सारे परिवर्तन आएंगे तो वैसे वैसे मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा जैसे जैसे परिवर्तन होते रहेंगे हमारी जीएसटी में। चलिए अब तो ये हमें समझ में आ गया कि भैया जीएसटी कब लागू हुआ। तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। अब आगे आते हैं कि भैया जीएसटी है क्या। तो ये वस्तु एवं सेवा कर है, प्रस्तुत किया गया 2014 में, लागू किया गया 6 मई 2015 में यानी कि लोकसभा राज्यसभा से ये पारित हो गई। संविधान संशोधन 122वां है और उसके बाद इसे विजय केलकर समिति से बनाया गया और इसमें 5 तरह के टैक्सेस है। इसके 3 टाइप होते हैं, CGST, SGST एंड IGST। चलिए ये तो समझ में आ गया कि भैया जीएसटी है क्या, जीएसटी के टैक्सेस कितने हैं, लोकसभा राज्यसभा से कब पारित हो गई। अब बात करता हूं कि भैया जीएसटी जब बनी थी उसमें इसे लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे, इसके हेड कौन थे, इसकी अध्यक्षता किसने किया। तो इसकी अध्यक्षता जो है बच्चों वित्त मंत्रालय ने किया था। किसने किया था? तो वित्त मंत्रालय ने इसकी अध्यक्षता किया और सीधे सीधे जीएसटी हमारे देश में लागू हो गई। चलिए अब बात करता हूं प्रमुख तथ्य यानी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पहला फैक्ट है कि भैया सर्वप्रथम कब आया, ये कहां आया। तो सर्वप्रथम यह 1954 में, कहां बाबू? 1954 में कहां आया? तो 1954 में फ्रांस में आया। कहां आया? फ्रांस में आया हमारे देशों में से पहले। अब 1954 में जब फ्रांस में आया तो अब बात करता हूं भैया कि भारत आखिर लागू करने वाला कितना बना देश।
तो वो बना 161वां देश। कितना देश बच्चों? 161वां देश। याद रखना है कि 1954 में फ्रांस से इसे लागू किया पहला, दूसरा 1954 में तो फ्रांस ने लागू किया, लेकिन ये 161वां देश जो बना वो हमारा भारत बना। अब बात करता हूं बच्चों कि इसमें जो छूट की सीमा रखी गई है बच्चों, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ये फैक्ट पॉइंट है कि कभी कभी ये क्वेश्चन आती है हमारे पास कि भैया इसमें छूट की सीमा कितनी रखी हुई है सर? तो इसमें छूट की सीमा जो है बच्चों वो लगभग में 40 लाख रखी गई है बच्चों। 40 लाख रुपए की हमारी छूट की सीमाएं हैं जिनको रखा गया है। अब बात करते हैं कि लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बच्चों लागू करने वाला जो पहला राज्य है वो असम है। कौन है? असम है। याद रखिएगा बच्चों, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम है और अंतिम राज्य जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है। तो चलिए बच्चों, ये रहा हमारे जीएसटी बैच फैक्ट पॉइंट। फिर से मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।